दोस्तों आज के इस वीडियो में एनटीपीसी सीबीटी1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि जो पिछला बार स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जो एग्ज़ाम हुआ था ये पेपर है दोस्तों 2/3/2021 का। दोस्तों डेली पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं डेली पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली अपलोड करता हूं। जितना भी सेट हुआ है, एग्ज़ाम हुआ है स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का, एनटीपीसी का, सभी दोस्तों अपलोड करता हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन, जिसमें कि दोस्तों 30 क्वेश्चन अपलोड किए हैं। नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किए हैं। 31 से स्टार्ट करते हैं कि न दलील न वकील न अपील टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब हुआ था दोस्तों? 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग ही दोस्तों हत्याकांड जो हुआ था अमृतसर में 1919 में हुआ था, और रॉलेट एक्ट भी 1919 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, रीजनिंग से है। देखिए सभी दिया गया है मार्कर दोस्तों फ्लूइड है, सभी फ्लूइड कॉपी। देखिए ये जो है ना मार्कर है दोस्तों, सभी मार्कर फ्लूइड है, यानी फ्लूइड ये जो है ना फ्लूइड है। सभी फ्लूइड कापियाँ दोस्तों, सभी फ्लूइड जो है ना कापियाँ है। क्या है? कापियाँ है। तो निष्कर्ष में बोला गया है कि सभी मार्कर जो है ना कापियाँ है, कुछ कापियाँ मार्कर है। तो ये दोनों दोस्तों पालन करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है कि दो समबाहु भुजाओं की संख्या समान है। यदि भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:5 हो तो उनके संगत क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? जबकि दोस्तों दो समबाहु भुजा है, उसके संख्या समान है, तो उसके संगत क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों भुजाओं की लंबाई का स्क्वायर दोनों का निकाल दीजिए, अनुपात निकल जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है। दिया गया दोस्तों आपको हल करना है 34 का, तो हल कीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 है। दिया गया है दोस्तों यदि 2x - 3y = -1 है, तो x बटा x + y = 7/12 है, तो 2xy का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप लोग हल कीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा 70। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक खरीद कार करती है, इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है, तो इसका प्रतिशत लाभ क्या है? देख लीजिए दोस्तों, ये जो बनाया गया है इसका करेक्ट आंसर पहले अपना ऑप्शन नंबर बी है। देखिए माना अंकित कार का अंकित मूल्य क्या है दोस्तों? 100, जबकि 24% छूट देने के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों क्रय मूल्य? 76 रुपया। जबकि महिला द्वारा कार का विक्रय मूल्य अगर बेचेगी 20% लाभ पर तो 120 हो गया, अंकित मूल्य पर तो 20% लाभ पर यानी 120 हो गया। तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, यदि 120 और 76 में से माइनस कर देंगे, इस पे निकालना है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों 57 सही 17/19% आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 है। दिया गया है कि सभी बच्चे, देखिए सभी बच्चे शरारती है, कुछ शरारती खिलाड़ी है। निष्कर्ष में सभी बच्चे खिलाड़ी है, कुछ खिलाड़ी शरारती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जंक ईमेल को किसके रूप में जाना जाता है? स्पैम। जंक ईमेल जो है दोस्तों स्पैम के रूप में जाना जाता है, स्पैम। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 4:5 के बराबर हो जाए? तो देखिए ये 7:11 यानी अनुपात बाटा हो गया, क्या जोड़ा जाए? मान लो कि x जोड़ दिया, दोनों में x जोड़ दिया तो कितना प्राप्त होता है? 4/5। तो आप लोग हल कीजिए, x का मान निकाल लीजिए। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षण विषयक अनुशंसों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, एस पद्मनाभ समिति। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 है कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है?
कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए ये कौन कौन है दोस्तों, गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, जो कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें कौन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए असम से नहीं गुजरती है। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, अभ्रक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। अभ्रक दोस्तों लोहा, सिलिका, मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत ने खाली स्थान में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थ किए। कब किए थे दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, अगस्त 2002 में, जो कि भारत ने अगस्त 2002 में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, दिया गए शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। सिक्किम, नेपाल, भूटान, तिब्बत। दोस्तों सिक्किम है, सिक्किम भी नहीं, क्योंकि सिक्किम भारत देश का एक राज्य है, जबकि अन्य पड़ोसी देश है नेपाल, भूटान, तिब्बत। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सी चुनाव की अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की विशेषता नहीं है? कौन सी है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मतदाता उम्मीदवारों को वोट देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण में x और z का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको बताना है x और z का अधिकतम मान बताना है, क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, दिया गया दोस्तों कि 4/5% का मान इनमें से किस भिन्न के बराबर, यानी 4/5%, यानी 4/5 हो गया। प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों 1/100, नीचे 100 आ जाता है। तो आप लोग हल कीजिए, यह 4 से कट जाएगा 25 बार में, यानी 1/125 हो जाएगा। किसके बराबर? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। आप लोग देख लीजिए 4/5% का मान किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है 48, 1/2 + 1/6 + 1/12 प्लस 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 दिया गया है। लास्ट में दिया गया दोस्तों 1/n + n का योग निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा, n/n+1। आप लोग हल कीजिएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 4 घंटे में 84 किलोमीटर दूर स्थित अपने गंतव्य पर पहुंचने की इच्छा रखता है। पहली आधी दूरी तय करते समय उसकी चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा थी। शेष दूरी चाल ज्ञात कितनी होनी चाहिए? देखिए दोस्तों टोटल है 4 घंटा 84 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य पहुंचने की इच्छा रखता है, लेकिन पहली आधी दूरी दोस्तों 28 किलोमीटर प्रति घंटा के से चलती है, तो शेष दूरी को निकालना है। तो आप लोग देख लीजिए किस प्रकार निकाला गया है। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सबसे पहले डी आएगा। माना कि समय तो दिया गया दोस्तों 4 घंटा, दूरी दिया गया 84 किलोमीटर, तो शेष दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, निकाल लीजिए। तो इसका आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, 16 सही 4/5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों विश्व भूख दिवस 28 मई को और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस कब मनाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 8 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, तो समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वही धन कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी? दोस्तों 8 गुनी हो जाए। देखिए 8 वर्षों में स्वयं की कितनी 2 गुनी हो जाती है। तो बोला गया है कि धन कितने वर्षों में, यानी ये वर्ष है दोस्तों, ये गुनी है, तो 8 वर्षों में 2 गुनी, तो कितने वर्षों में ये 8 गुनी हो जाएगी? तो 2 के कितना क्यू है दोस्तों, ये 2 का 3 क्यू है। ये जो 3 क्यू है पावर है दोस्तों 8 में 3 से गुना कर दिए, तो कितना हो जाएगा? 24 वर्षों में दोस्तों ये अपने आप को 8 गुनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। चलिए
अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 है, यदि ए बी के 120% के बराबर है तो बी ए प्लस ए के कितने प्रतिशत के बराबर है। देखिए दोस्तों, ये इसमें बोला गया है कि ए बी के यानी बी के 120% के बराबर है। ये बी आ जाएगा इधर दोस्तों, बाटा में आ जाता है 120/100। हल कीजिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य कैसे निकालते हैं दोस्तों, टोटल को जोड़ देंगे और जितनी संख्या है उसे भाग दे देंगे। 1 2 3 4 5 टोटल जोड़कर दोस्तों, टोटल को जोड़ करेंगे और जितनी संख्या है 5 संख्या है 5 से भाग कर देंगे। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है। माध्य निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है ना, 44। आंकड़ों के प्रसार की गणना कीजिए। तो दोस्तों आंकड़ों का प्रसार कैसे निकालते हैं देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है, रीजनिंग से दोस्तों दिया गया है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क का स्थान पर क्या आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला क्वेश्चन है कि पर्णवृंत एक अंग है, किसका अंग है दोस्तों, पर्णवृंत किसका अंग है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, पेड़ का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ताई होम। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है तो क्रमशः बी और ए बी सी की आय ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। इसमें बोला गया है कि नीचे से करते हैं। देखिए बोला गया है कि बी की आय सी की आय से 20% कम है। अगर मान लीजिए सी की आय से, मान लीजिए कि सी की आय 100 है तो सी की आय से बी की आय कितना 20% कम है, यानी 80 हो गया। उसके बाद ए की आय बी की आय से 15% कम है तो 80 का 15% निकाल लेंगे, जो दोस्तों आएगा वो ए का मान हो जाएगा। तो वहीं अब इसको घटा देंगे, ए बी सी का मान निकल जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए दोस्तों, ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्रगति इन लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।